हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं दिनेश, आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम का क्वेश्चन करने में एक अलग ही क्रिएटिविटी निकल के आता है। बात समझ पा रहे हैं? मेरा बात आप समझ पा रहे हैं? कैसे नहीं समझिएगा? हाँ, मेरा बात आप ना समझिएगा, आपका बात हम ना समझेंगे तो कौन समझेगा? हाँ, और कुछ भी विशेष होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम भी अपने दिल की बात आपको बताते हैं। दिल की बात नहीं, एग्जाम की बात बताते हैं। दिल की बात करने के लिए तो बहुत समय है। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन तो शुरुआत करते हैं। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही तो किया जाता है। 196 लिख दिए, ऐसे 2 लिखे, यहाँ क्या 98 और फिर 2 लिखे, कितना 49, फिर 7 से 7 कट गया। तो आप काउंट कर लीजिए ना, कितना 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार, 7 कितना बार है, 2 बार। यही तो हुआ सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, 2 2 कितना 4। बस क्वेश्चन बन गया। कहाँ 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना फैक्टर होता है? 2। ए नंबर इज सेड टू बी ए प्राइम। कोई भी नंबर प्राइम तभी कहलाएगा जब उसका 2 फैक्टर होगा। एक और राज की बात बता देते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, बात समझ में आ रहा है? 2 ही इवन प्राइम नंबर और सबसे छोटा है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 और 15 का एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा? जैसे 12 को क्या लिखेगा, 12 का फिर इसी तरह एलसीएम लोगे तो इसी तरह लिखोगे। बच्चा को हाथ पकड़ के, आपको कोई चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के एग्जाम में एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करा है। ये क्या है 3 into 7, ये क्या है 3 into 5। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। यही तो तीनों में कॉमन है ना, इसीलिए एचसीएफ कितना हो गया 3। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, दोनों को मिला के लिख दीजिए। मिला के लिख दीजिए मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो वही कितना हो गया एलसीएम। और एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जो एलसीएम जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। एचसीएफ से अगर एलसीएम एचसीएफ पहले लिखा हुआ है ना, तो पहले वाला को बाद से डिवाइड करके चेक करते हैं। 12 नहीं डिवाइड कर पाएगा, ये 420 3 में डिवाइड देगा, नहीं देगा, ये नहीं डिवाइड, यही तो एक डिवाइड दे देगा। इससे भी आप बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपसे यही पूछ ले 11 डिवाइडेड बाय 2 to 5 into 5 कितना के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखेंगे 2 और 5 में किसका पावर ज्यादा है, 5 का, तो 5 के बाद कट जाएगा। यहाँ कितना 3 लिखा हुआ है, यहाँ कितना पावर 1, जिसका पावर ज्यादा रहेगा, 3 पावर ज्यादा है ना। बस अगर आपका क्वेश्चन ये रहता तब 2 to the power 8 into 3 पे पावर 6 रहता, तब कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाता? 8। ऐसा ना आप 8 6 14 नहीं, सॉरी यहाँ 5 कर लीजिए बाबू, 5 कर लीजिए। हाँ, इस जो भी टर्मिनेटिंग करेगा ना उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही रहेगा, ओनली 2 और 5। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ लिखा हुआ है इट मीन्स वो टर्मिनेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हम समझा दें? हाँ, समझा देते हैं। अगर नीचे में 2 और 5 लिखा हुआ है ना, उस पे जिसका पावर, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना इसीलिए 3, अगर यही लिखा रहता 11 3 पे सॉरी 2 to the power 3 into 5 पे पावर 6, कितना 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट करता। बात समझ में आ रहा? 2 और 5 में जिसका पावर ज्यादा रहेगा ना उतना डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट
टू डिजिट कंपोजिट नंबर, टू डिजिट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कितना हो गया 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना 4, और ये दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना, निकाल दें, क्लास से बाहर निकाल दें। क्लास से बाहर कैसे निकालेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई में क्लास से बाहर नहीं निकालते हैं। देखो तो एलसीएम कितना 10 20, तो एलसीएम कितना 20 होगा। इसी तरह से छोटा छोटा को यही एलसीएम और एचसीएफ पूछता है। अब बच्चा को ये क्वेश्चन परेशान करता है। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को एग्जाम के पहले नहीं बनाया होगा उसे तो एग्जाम में अंतराक्षी खेलना पड़ेगा। किसके साथ ये मत पूछना, लेकिन खेलना तो पड़ेगा ना। ये लिखा हुआ x कितना बार है 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और y कितना है 2 बार, और फिर b कितना है x 1 बार, y 3 बार। क्या एचसीएफ ना निकालना है, ध्यान देना आप लोग मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं अकेला महसूस करने लगता हूँ। देखो तो इसमें से कॉमन ढूंढेंगे, एक कॉमन तो ये मिल गया, एक कॉमन ये मिल गया, इसके अलावा और कोई कॉमन है, एक कॉमन ये मिल गया। एचसीएफ तो वही होता है ना, जो कॉमन मिल गया उसको मल्टीप्लाई कर दो, x ये हुआ, x ये, उसके बाद y, उसके बाद फिर y, कितना हो गया x इंटू वाई स्क्वायर, यही तो एचसीएफ हो गया। अब बच्चा क्वेश्चन को ही देख के छोड़ के भाग रहा है, अब बोलेगा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कहाँ से लगेगा मन, इस टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा तब ना। ऑप्शन बी आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। 7 नंबर देखिए था, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, इसको अपने ढंग से बनाते हैं, p इक्वल टू कितना है a b स्क्वायर, मतलब कितना b इंटू बी है कि नहीं, मल्टीप्लाई है, और q क्या है, q यहां से q देखोगे क्या है a पे पावर q, मतलब a कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, और b 1 बार आ रहा है। इसमें क्या एलसीएम निकालना है, ध्यान देना, पिछला क्वेश्चन में एचसीएफ था, इस क्वेश्चन में एलसीएम है। यहां देखो क्या किया, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है वो एक बार लिखाएगा, जो कॉमन है वो एक बार लिखाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो तो लिखाएगा ही। ए इंटू ये कॉमन है तो लिख दिया, अब ये बचा और ये बचा और ये बचा, सबको लिख दो ना। अब ए इंटू बी कितना, 1 2 3, ए कितना, ए पे पावर कितना 3, और बी पे पावर कितना 2, यही तो ऑप्शन है ना। एलसीएम एचसीएफ निकालने का प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट में। इसमें आपको मैं क्या गेस क्वेश्चन कर दूं, गेस क्वेश्चन करके तो आपको क्या बनाना होगा, परेशान करना होगा। ये क्वेश्चन, ये कंपोजिट नंबर है या होल नंबर है। प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ है। इस नंबर में अगर हम देखने का कोशिश करें, कितना आसान क्वेश्चन रहता है, बस वो क्लासिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम क्लासिकल क्वेश्चन है। प्राइम नंबर तो होने से नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो मोर देन 1 फैक्टर है, और ये 15 का भी मोर देन 1 फैक्टर है, और ये क्या है बीच में प्लस है, प्लस, बच्चा इसको भी प्लस क्या किया 15 कॉमन ले लिया, तो ये इसमें से 15 कॉमन लगेगा तो ये वाला हट जाएगा, इतना लिख दिया, और यहां से 15 कॉमन ले लेगा तो क्या 1 बचेगा, मल्टीप्लाई किया तो क्या होल नंबर हो गया। होल नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर देखने से ही लग रहा है प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों, प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है, इसलिए ये दोनों तो रहा ना, इसलिए बोथ ए एंड बी। इस तरह से क्वेश्चन कीजिए। अब ये मजाक हो रहा है, एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम निकालना है, ये मजाक हो रहा है। देखिएगा साधारण क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करना पड़ेगा ना।
इसमें क्या गेस क्वेश्चन होगा, हमें कोई बताए, इसमें भी गेस क्वेश्चन सर कर दीजिए ना। गेस क्वेश्चन जहाँ होगा मैं वहाँ स्वयं गेस क्वेश्चन कर दूंगा, जहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ना होगा वहाँ मैं थ्योरेटिकल भी पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो तो इसका एलसीएम 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, और 3 एक बार, 5 एक बार। नीचे में क्या है, 2 कितना बार आया है, 4 बार आया। सॉरी 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 सॉरी, अब दोनों में ढूंढिए, क्या दोनों में क्या ढूंढिए, दोनों में कॉमन ढूंढिए, कॉमन मिलेगा। ये 3 कॉमन एक साथ हो गया ना, हो गया, और ये कॉमन एक साथ हो गया 2 टू द पावर 3, 1 2 3, एक कॉमन ऐसे मिला होगा, एक कॉमन ये वाला, एक कॉमन ये वाला, 3, 2 पे पावर 3, और एक ये हुआ, और एक ऊपर में 3 हुआ, 5 हुआ और 7 हुआ। ये तो मालूम चल रहा है 40 बहुत कम है, तो ये होने से नहीं रहा। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सारा चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी एक शानदार क्वेश्चन था आपका। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये इंटीजर है या इरेशनल है या रेशनल है, ये इसमें से क्या है, क्या क्या है, मैं बता दूं, मैं बता दूं, कौन बताएगा, मैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कहने का मतलब, इंटीजर कहने का मतलब 0 1 -1 2 -2, ये सब क्या हो गया इंटीजर। इसमें से क्या, ये तो डेसिमल वाला होगा, डेसिमल वाला इंटीजर नहीं होता है। चलो ये रेशनल, रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो कि पूरा पूरा कट जाए। हम लोग एक ही डिफिनेशन जानते हैं रेशनल नंबर का, p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे नीचे वाला 0 नहीं हो। और दूसरा डिफिनेशन है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो रिपीट करे, नहीं तो रिपीट करे। जैसे 0.2222, ये क्या है, दिस इज रेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल में कंफ्यूज नहीं करना है, रेशनल नंबर 0.02 002 0002 डॉट डॉट डॉट, ये किस तरह का नंबर हो गया, इरेशनल नंबर, ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही पूरा पूरा कट रहा है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। यही तो कुछ बात इसमें है। रेशनल इरेशनल के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है, बाबू लोग देख लो, गला सुखाता है तुम लोग। इंटीजर नहीं होगा, इरेशनल, इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। यहाँ पे डिफिनेशन लिख भी दिया गया है, डिफिनेशन लिख भी दिया गया है, ए नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटेड देयरफॉर रेशनल नंबर ना। इफ द एलसीएम ऑफ 2 इज 80, एक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं। एलसीएम को अगर एचसीएफ से इंटू करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा। एलसीएम किसी का ए इंटू बी, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम, एलसीएम जो पहले लिखा हुआ है, पहले एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 38, एलसीएम कितना 38, एचसीएफ 2, एक नंबर ए है और दूसरा कितना 38, फॉर्मूला पर बैठा दिए, फॉर्मूला पर बैठा दिए तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ए नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये तो क्लास 7 से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 7 से ही पढ़ रहे हैं। एक रेशनल ले लो, दूसरा इरेशनल ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल ही बन जाएगा। जैसे एक √2 ले लिया और एक 3 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3√2 बन जाएगा, क्या इरेशनल नंबर है।
एग्जाम्पल से समझाया भी हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे भी, आप हमें कमेंट करिए, आपके सेवा में हाजिर हैं। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच, थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन देखो, मजा आ गया, ये क्वेश्चन देख के मजा आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, रहता है एक क्वेश्चन रहता है, कितना अंक के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। हमने क्या बताया था, जिसका पावर ज्यादा 2 और 5 में से जिसका पावर ज्यादा उतना बार, 4 ज्यादा है ना, 4 वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऊपर दिखाएं, आज ही बताएं कहाँ पे, बस इस क्वेश्चन में देखिए बताया गया है। इसमें क्या था, यहाँ पे क्या था, इसमें भी देखिए 2 पे पावर ज्यादा था ना, इसलिए इसका आंसर 3 था। और नीचे देखिए इस क्वेश्चन में आइए जल्दी आइए, इसमें कितना है, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 है, इसका मतलब कितना अंक के बाद कट जाएगा, 4 अंक के बाद। बनाने का जरूरत है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी संख्या आए तो वो पूरा नहीं कटेगा। ध्यान में, मन में बसा लीजिए, मन में, धड़कन में जहां बसा लीजिए, आंखों में बसा लीजिए, सबसे अच्छा ना, सबसे अच्छा आंखों में बसा लीजिए। द लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल ऑल द नंबर, एक ऐसा लिस्ट नंबर बोले तो क्या, एलसीएम डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, जो 1 और 10 से डिविजिबल हो। मतलब एलसीएम निकाल लीजिए बाबू, 10 तो होने से नहीं रहा, 100 भी होने से नहीं रहा, 504 भी कम लग रहा है, यही होगा। अंदाजे भी बना सकते, लेकिन अंदाजा नहीं, प्रोसेस देखिए। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम मतलब जो कॉमन है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। अब जो कॉमन है, कॉमन देखिए तो एक बार आ गया, जो और देखिए कॉमन ढूंढिए, 1 2, ये 1 2 कॉमन आ गया, फिर कॉमन चेंज कर करके देखो, ये वाला 3, इससे 3 कॉमन हो गया, ये वाला 2 ये 2 से कॉमन हो गया, तो वही सब तो लिखा गया है। ये सब को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया आज। ये भी क्वेश्चन करने में, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितने, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है। क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे, कोई बताओ मुझे, क्या करेंगे। अरे इसका अथी ले लो ना, क्या ले लो, एलसीएम लेके हम बता सकते हैं ना। टू, नीचे में 2 कितना बार आ रहा है, नीचे वाली को देखना है, नीचे में 2 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 5 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार। तो कितना अंक के बाद कट जाएगा, 4 अंक के बाद। मजा आ गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है। देखो यहाँ कितना टाइम लगाया है बनाने में। अपना लोग क्या देखेंगे, 2 और 5, जिसका पावर ज्यादा, दोनों में से पावर कौन ज्यादा, 4, तो 4 टिक मार देंगे। अब ये देखो एचसीएफ दिया हुआ है 45 और प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये तो कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछ देता है, तो उस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा ना। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कोई भी क्यूब ले लीजिए, वो किस फॉर्म में नहीं होगा, चलिए मालूम करते हैं। 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 2 का क्यूब 8, ये भी छोड़ दिए। 3 का क्यूब से शुरू कीजिए, 3 का क्यूब कितना, 27, तो 9 का मल्टीपल में हाँ है। और फिर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब,
9q प्लस 1 9q प्लस 3, इस तरह से है। क्यूब भी किसी नंबर का क्यूब लोगे तो इसी फॉर्म में रहेगा, आप इसे डिराइव भी कर सकते हो और आप इसे याद भी कर सकते हो, तो इस फॉर्म में नहीं रहता। यहाँ नॉट बोल दिया, एग्जाम में पढ़ लेना नॉट है या क्या है। उस तरह से ये भी बन जाएगा HCF इंटू LCM करके। HCF of two number is 1, then the number are relatively prime and co-prime। अगर दो नंबर के बीच का HCF 1 है तो they are said to be prime और co-prime, ऐसे भी बोल सकते हो। This question is also very very important ना। अब fill in the blanks, ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल? देखो तो क्या है, अलग अलग लिख दो ना, अलग अलग। ये क्या एक साथ लिखा हुआ है, इसको अलग अलग लिखोगे क्या होगा, अलग अलग लिखोगे ये हम क्या, ये क्या है, ये है रेशनल और ये क्या है, इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। रेशनल में इरेशनल ऐड कर दोगे तो क्या इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट बना रहेगा। HCF ऑफ टू नंबर, फिर वही क्वेश्चन आ गया। HCF ऑफ टू नंबर के बीच में HCF इतना दिया हुआ, LCM इतना, अदर नंबर क्या होगा ये भी फाइंड कर हो ही जाएगा। इसका HCF कैसे निकलेगा? HCF निकालने के लिए देखेंगे, HCF निकालने जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या, यहाँ पे देखो, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेगा, एग्जाम में नहीं बनता है तो लिख लीजिए ना। और 5 कितना 4 बार आएगा, और नीचे में कितना, ये 5 यहाँ से 1 है और यहाँ 4 है तो 1 5 आ जाएगा दोनों में। यहाँ 2, यहाँ 3 2 है, यहाँ 3 कितना है 3 पे, और इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस तरह से नहीं आएगा। ये सब आना चाहिए बाबू। ये क्या है, डेसिमल नंबर, इसको कैसे लिखेंगे? अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना तो सीधा कीजिए 8 लिख के 9 लिख दीजिए। अगर आपको पूछे 0.7 का कितना होगा तो 7/9, 0.77 का कितना होगा 77/99। बात समझ में आ रहा? आप ऐसे भी मतलब जितना अंक पर ये रिकरिंग लगा रहेगा ना उतना 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक डिजिट पे, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किए 10x - 9x कर दिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना दिया हुआ है 18 144 एंड देयर HCF कैसे निकलेगा, वही फार्मूला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज LCM इंटू HCF। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का आंसर, यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी रिपीट होगा। देखो देखो देखो, दोनों में से पावर देखेंगे 2 और 5 में पावर किसका 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। HCF of smallest composite number and smallest prime number, ये याद कर लीजिए, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, आंखों में ये बसा लीजिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, ये दोनों याद रहना चाहिए बाबू। ये क्या होगा, A and B आर पॉजिटिव इंटीजर देन S। ये क्या मजाक हो गया, ये मजाक नहीं हो गया, मजाक हो गया। ये तो तुम्हारे साथ हुआ या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो मजाक हो गया। थोड़ा देर पहले हम ये बताए ना HCF इंटू LCM इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोले तो AB। अब AB को क्या किया है, AB को इधर ले आएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 1 न बच जाएगा। अब 0 मत बचा लेना, यहाँ क्या था 1 इंटू AB, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 इंटू AB, AB को हम इधर ले आए तो क्या बचा 1 ही बचेगा ना। ये तो मजाक हो गया। यही छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है तब बच्चा एकदम फंस जाता है। HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन, कोई भी दो कंजिक्यूटिव इंटीजर ले लीजिए, उसका HCF हमेशा 2 होगा। जैसे 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इसका HCF 2 होगा, क्योंकि सारा इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है।
इफ टू पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है तो उसका एलसीएम कितना होगा, बताया जाए, ये क्वेश्चन कराया जाए। अब भी मैं करा देता हूं, अब भी करा देता हूं। देखो तो P इक्वल टू कितना, A इंटू ए, A इंटू ए, B इंटू बी, और Q क्या है, A इंटू ए इंटू ए इंटू ए और B। देखो तो एलसीएम बोला है ना, दोनों में कॉमन क्या है, यहां से 2 पावर, यहां से जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन लिख दिया ए स्क्वायर, और उसके बाद जो बच गया वो भी मल्टीप्लाई कर दो, वो भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे बी 3 और 1 4, 3 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 3, एक एक कॉमन बचा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उफ, अगर नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हम बता देते हैं फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दियो, हम फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, है कि नहीं। जब भी एलसीएम पूछे ना, एलसीएम पूछे तो देखना है दोनों पावर को मिला के लिखना है, दोनों पावर, ऐसा दोनों में आ जाएगा। ए पे पावर 4 लिख देते हैं तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। बी पे पावर 3 लिख देते हैं तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अगर यहीं पे एचसीएफ कहता तो जो दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में क्या, ए स्क्वायर, बी दोनों में प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा, ये इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम हो गया 23 नंबर। वेरी इस तरह से एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ और एक नंबर दिया हुआ है, तो क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये सब चीज को ध्यान में रखिए ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से ये भी बन जाएगा 31 नंबर भी। ये तो मजाक हो गया, ये मजाक हो गया। कितना अंक के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, देखो 2020 में पूछा हुआ है। देखो कितना अंक के बाद, 7 अंक के बाद। क्यों, क्योंकि कितना 10 बनेगा, 7 को कैसे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। गजब हो गया ये क्वेश्चन, तो गजब हो गया ये क्वेश्चन। 3 ये लगा के चौथा बार आया, दोनों में पावर किसका ज्यादा, 7 का। अगर आपसे पूछे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं, 5/2 15/2 दिया हुआ, तो कितना अंक के बाद कटेगा। अगर किसी नंबर को डेसिमल में बदलना है तो नीचे में 10 ले आइए, कैसे आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना दो उतना 0, उतना 10 बना लेंगे, हम तो बना लेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। और शॉर्टकट करने के लिए दोनों में पावर देखेंगे, 7 और 2 में जिसका पावर ज्यादा उतना अंक के बाद कट जाएगा। अगर यही ये लिखा रहता तो, अरे मजाक हो गया, ये तो मजाक हो गया। 2 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 3 लिखा रहता तब पर भी 7 के बाद ही करता। यहाँ पे 8 लिखा रहता तब, अब 8, दोनों में जो पावर ज्यादा रहेगा उतना अंक के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। आर द स्मॉलेस्ट को प्राइम एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम। ये क्या मजाक कर दिया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अभी हमने क्या बोला था, आंखों में बसा लीजिए, ये चीज को बोला था, आंखों में बसा लीजिए, ये चीज को आंखों में बसा लीजिए आप लोग। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट प्राइम नंबर। जो बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करेगा उसका एग्जाम में क्या होगा, धक धक करेगा। एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ए बी 5 है, एलसीएफ इतना, क्या प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएफ इनटू एस। इसी टाइप का तो इजी क्वेश्चन पूछता है, हम इसको भी नहीं पढ़ पाए तो क्या होगा। कैन 2 नंबर हैव 18,
इसमें क्या होगा, इस ये क्वेश्चन बनाने के लिए जो HCF होता है ना, HCF ऑलवेज डिवाइड LCM। HCF कितना दे रहा 18 और LCM कितना ना, कहाँ से डिवाइड लगेगा, 18 से अगर 380 में पूरा नहीं कटेगा, इट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। मजा आ गया, आज का क्वेश्चन करके सब मजा आ गया। अब ये क्वेश्चन बचा, अब इस क्वेश्चन करने में तो बच्चा और डर जाता है। इस क्वेश्चन करने में जब रेशनल नंबर बहुत सारा रेशनल नंबर है, √2 का अप्रोक्स मान, √2 का आपका अप्रोक्स मान कितना होता है 1.414, √7 का 2.6, इसके बीच में आपको यो रेशनल नंबर नहीं मिल रहा आपका 1.5 लिख दीजिए, 1.5 लिख दो, 1.56 लिख दीजिए। बहुत सारा जो पूरा कट जाए, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन पूरा कट जाए, वही तो हो गया रेशनल नंबर। इसमें भी परेशानी है बहुत सारा, ये सब नंबर। इसमें आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, उसमें से कोई मतलब नहीं। राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर विद प्राइम फैक्टराइजेशन। जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना होगा, उस अंक में कितना, देखो जितना 10 बनेगा उतना जीरो। 10 कैसे बनेगा, ये दो से यहाँ पे कितना, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, और ये तो 5 बच ही जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। कितना 10 बनेगा, कितना 2 बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2019 में पूछा होगा। अब क्या चाहिए, इस तरह से ये भी बन जाएगा HCF इंटू LCM करके। रेशनल इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है। √2 √3 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा। रेशनल नंबर बोले तो जिसका डेसिमल पॉइंट वाला पूरा कट जाए। जैसे √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। √3 का होता है 1.713। सॉरी √7 का होता है 2.6। गलत हो गया, √3 ना है, 3 का तो यही होगा, हम भी है ना लिखे। तो ये दोनों के बीच में आपको नहीं दिख रहा है 1.4 और 1.7 समथिंग के बीच में, तो 1.5 लिख दीजिए ना, 1.5 1.6 बहुत आंसर है, इसलिए कंफ्यूज मत रहिए मेरा कौन आंसर सही होगा। वैसा नंबर जो दोनों के बीच में लाइज करे और पूरा कट जाए। ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर आपको लिखना है। मजाक चल रहा है, 0 पॉइंट आप ये लिख दो, रेशनल नंबर ना 6 लिख दो, ये लिख दो, 0.30 लिख दो, बहुत सारा है। और इरेशनल वैसा लिखो ना जो रिपीट करे, कुछ इस तरह से। देखो तो 0.25 है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 0.201 001 0001, इस तरह से नंबर लिखिए। मतलब पार्टिकुलर पैटर्न में नंबर को रिपीट करा दीजिए। बहुत सारा इसका आंसर होगा, एक आंसर नहीं होगा। और एनी अदर करेक्ट, दूसरा क्या होगा 25 के बाद तो यहाँ 6 लिख लीजिए बाबू, 6 2.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2.7 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखिए। उससे भी नहीं होगा तो इस तरह से लिखिए 0.301 0001 0001 000, मतलब कुछ भी लिखिए, इस तरह से लिखिए जो कोई ना पैटर्न फॉलो हो।
ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ दोनों के बीच में रहना चाहिए, मतलब 25 से ज्यादा, जो 25 है ना इससे ज्यादा, और 32 से छोटा, ये लिख दीजिए 01 001 001 01 0001 ऐसे लिख के डॉट डॉट मार दीजिए ना। अब मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, ये देखो ये देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं से शुरुआत किए थे, यहीं आ गए। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 144, वही तो हो गया 144, 2 कितना हुआ 4 बार आएगा। बच्चा को करके बताना पड़ता है तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तीन कितना बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है 4 बार, तो दोनों को ऐड कर देगा। एक्सपोनेंट ऑफ 3 ही 3 पूछ रहा है, हम भी है ना, लेकिन एक्सपोनेंट ऑफ इसमें 3 पूछ रहा है तो 3 का 2 ही ना होगा ना, हम भी ऐड कर दिए। तो चलिए इस तरह से आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वो समाप्त हो गया। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने में क्या फायदा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी छोटा छोटा डाउट रहता है या छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है उसमें आपका। अब बच्चा हार्ड वाला क्वेश्चन, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना ही सकते हैं। इस तरह से हम अपने वाणी को देते हैं समाप्त, विराम। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ हम लगे हुए हैं।